गर्ग सर, ये सवाल आपसे मैंने इसलिए किया था, दे बेटर गेट स्मार्ट सून, यानी समझदारी दिखा दीजिए, वरना नो मोर मिस्टर नाइस गाय, मुझसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट मत करिएगा। और उसी के बाद ये एक और पोस्ट जिसमें ये लिख दिया गया है, अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो पीछे आपको यूएस का वो झंडा नजर आएगा और उसमें एक रौद्र रूप नजर आएगा, आंखें यहां नजर आ रही हैं समीर, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की वो तस्वीर जिसमें लिखा है स्टॉर्म इज कमिंग, नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग। गर्ग सर। हाँ बिल्कुल सर, भी ट्रंप साहब को लग रहा है कि ये जो ब्लॉकेड उन्होंने किया है तो उन्होंने कम्प्लीटली जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना कब्जा कर लिया है, इसीलिए वो उसको अब स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह रहे हैं कि इस पे मेरी जीत हो गई है, इस पे मेरा दबदबा हो गया है। और उनको लग रहा है कि अब जो है ईरान घुटने पे आ गया है, घुटने टेक देगा, और इसलिए वो उसको बोल रहे हैं कि ईरान बार बार बोल रहा है कि मैं न्यूक्लियर समझौते पर बात नहीं करूँगा, न्यूक्लियर मसले पे बात नहीं करूंगा, पहले आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलिए, ब्लॉकेड को हटाइए। और इसीलिए वो दर्शाने के लिए ईरान को कि अब वो इस हालत में नहीं है कि वो अपना ब्लॉकेड हटाएं या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को का जो ब्लॉकेड है उसको ख़त्म करें, इसलिए वो ये संदेश देना चाह रहे हैं ईरान को कि ये स्ट्रेट ऑफ ट्रंप है, अब इस पर मेरा वर्चस्व है, मैं इसका मालिक हूँ, आप नहीं हैं, आपका दबदबा इस पे नहीं है, मेरा दबदबा है। अभी तो जो स्थितियां नजर आ रही हैं, कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ट्रंप घोषित ना कर दें यूएसए को डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आप देखिए कि पहले यह खबर सामने आती है कि जो नए डॉलर्स छपने वाले हैं पेपर करेंसी पर, अब डोनाल्ड ट्रंप के भी दस्तखत होंगे, जल्दी वो नोट छपने वाले हैं। जो पासपोर्ट का स्पेशल एडिशन जारी हो रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर रहेगी, यह खबर सामने आई। और अब स्टेट ऑफ ट्रंप, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ ट्रंप तो नहीं होने वाला है। किसको? मनीष लगता है सवाल नहीं सुन पाए। सिवाज साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? हाँ, वो क्या रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, सच बात यह है, जैसे गर्ग साहब भी बता रहे थे, ट्रंप जो बोलते हैं कहने और करने में फ़र्क है, और वो सच्चाई है कि वो जिस प्रकार से कहते हैं, एक बात तो सच्चाई है कि अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अब स्टेट ऑफ ट्रंप बता रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि अब इसके ऊपर दबदबा हमारा है और ईरान को हमारी बातें माननी पड़ेगी। और ईरान भी देखें कि लड़ाई किस लिए शुरू हुई थी, लड़ाई तो न्यूक्लियर, लेकिन धमका कर ईरान को सरेंडर कराया जा सकता है। मतलब ईरान का जो कैरेक्टर है, इस मुल्क का जो कैरेक्टर है, जो वहां के लोगों का जज्बा है, उसको देखते हुए आपको दूर दूर तक ये लगता है क्या कि धमकाकर सरेंडर करवाया जा सकता है ईरान के मौजूदा नेतृत्व को? बिल्कुल नहीं, ईरान को आप एक प्रकार दबाव करके नहीं, मगर बात ऐसी है कि ईरान भी समझदार है। ईरान को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी डिगमगाएगी नेवल ब्लॉकेट से, और बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत चली हुई है। मुझे लगता है कोई समझौता निकलने के चांसेस है, लड़ाई होने की थोड़ी क्या होगा कि कैसे जून के ऑपरेशन में बंकर बस्टर बम के जरिए हमला हुआ। ईरान इस बात को कैसे भूल चुका होगा कि उसके अमेरिका के एक्शन का ही नतीजा है कि उसकी टॉप लीडरशिप का खात्मा किया जा चुका है। अब जो वार्निंग्स आ रही है उसे जाहिर सी बात है ईरान रूल आउट तो नहीं कर सकता ना। और उन्हीं वार्निंग्स को लेकर आज की ये बड़ी खबर और तस्वीरें एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर है जहां देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप के इरादे इन तस्वीरों के जरिए साफ हो रहे हैं। भले ही एक्सपर्ट्स ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक्शन भी करते हैं समीर। इसीलिए मैंने कहा जून ईरान नहीं भूल सकता कैसे न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करते हुए बंकर बस्टर बॉम्ब के जरिए हमले हुए, और ईरान ये नहीं भूल सकता कि कैसे एक फेज ऑफ ऑपरेशन में उसकी पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म किया जा चुका है। बिल्कुल सही बात है। और किसने ये सोचा था? मतलब 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान के तमाम हुक्मरान ये जानते थे कि अमेरिका हमला कर सकता है, लेकिन किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा किया तो नहीं। ट्रंप ने वो कर दिखाया। अब देखिए, पहले टर्मिनेटर अवतार, डोनाल्ड ट्रंप का टर्मिनेटर अवतार, जिसमें उनके हाथों में राइफल नजर आ रही है, ब्लैक सूट उन्होंने पहना हुआ है, ब्लैक टाई लगाई हुई है, गॉक्स पहने हुए हैं, और इसके जरिए मैसेज देने की कोशिश ये कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि नाउ ही इज नो मोर अ नाइस गाय, अब वो अच्छे आदमी नहीं रहे। ये डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं। टर्मिनेटर अगर आपने देखी है तो टर्मिनेटर में भी ये जो अवतार है वो सिंबलाइज यही करता है कि वो रिबेलियस भी है और उनसे अच्छे की उम्मीद ना करे, लेकिन एक्शन ही होगा। और यही डोनाल्ड ट्रंप अच्छे की उम्मीद ज्यादातर लोग कर भी नहीं रहे होंगे इस वक्त। मैं टर्मिनेटर मूवी की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि टर्मिनेटर अवतार में भी यही था कि वो जितना मर्जी लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश कर ले, उसके एक्शन हमेशा बुरे ही साबित होते हैं और उस पर सवाल उठते हैं, इसलिए उसे रिबेलियस भी कहा जाता है।